इस हीटर को रिपेयर करने के लिए इस बैग का सभी नट खोलकर बॉडी को ओपन कर लेंगे। इस हीटर का मेन प्लग सीरीज में डालकर एक छोटा वायर के द्वारा मेन लाइन का दोनों पॉइंट टच करेंगे। देखिए सीरीज ग्लो कर रहा है, यानी मेन वायर ठीक है। अब इसे सीरीज वायर से चेक करेंगे। वायर का लाल वायर ठीक है। देखिए न्यूट्रल वायर भी ठीक है। अब इस स्विच को चेक करेंगे। देख लीजिए ये भी ठीक है, सीरीज ग्लो कर रहा है। अब नीचे वाला रॉड को चेक करेंगे। ये सही है। ये मेन लाइन का न्यूट्रल पॉइंट है, यहीं इस दोनों में गया है और यह फिर स्विच में गया है। इस स्विच में आया है और इस स्विच इस दोनों में गया है, जो एक दो बारी बारी से काम करता है। इसका यही ऊपर वाला रॉड खराब है, इसी को रिपेयर करना है। इस तरह के बाजार में न मिलने के कारण कभी कभी इस टाइप को बनाना पड़ता है। ये भी क्वाड रॉड ही है। इसे खोलेंगे। इस साइड के नट को खोलकर इसके इस पॉइंट चीनी मिट्टी को भी अलग कर लेंगे। अब इस साइड वाला भी नट को खोलकर इसका भी चीनी मिट्टी वाला पॉइंट अलग करके इसके अंदर जो कॉइल है उसको बाहर निकाल लेंगे और इसे बाहर निकालकर और इसके इस पॉइंट में जोड़ देंगे। और इसे जोड़ लेने के बाद एक छोर बन जाएगा। इस लॉक को चीनी मिट्टी वाला पॉइंट में डालकर थोड़ा टेढ़ा कर लेंगे ताकि खिंचाव पर सरके नहीं। अब इस पॉइंट को साफ करके पहले वाला कॉइल को हटाकर ताकि न्यू कॉइल का इस पर पॉइंट जोड़ा जा सके और फिर उस पॉइंट पर इसको जोड़ देंगे। और जोड़ लेने के बाद इस न्यू कॉइल को पहले वाला पाइप में डाल देंगे और इसे डालकर इसको दूसरी तरफ बाहर खींच लेंगे और इसे खींचकर इस चीनी मिट्टी में डालकर इसका भी पत्ती थोड़ा टेढ़ा कर लेंगे। अब देखिए इसका रॉड तैयार हो गया। अब इस हीटिंग कॉइल को या इस न्यू कॉइल को इसके इस होल में डालकर इसको दूसरी तरफ खींचकर इसके जगह पर बैठाकर इसका इसमें लॉक डाल देंगे। और लॉक को डाल लेने के बाद अब दूसरी साइड में इस पत्ती को बैठाकर यहाँ ऐसे बैठाएंगे और इसे बैठाकर और फिर इसे घुमाकर इसके आगे वाला पत्ती को एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस जाली से घुसाकर उसे मोड़ लेंगे। दोनों साइड को मोड़ेंगे और फिर इसे घुमाकर फिर इस पॉइंट में इसका लॉक को डाल देंगे। फिर इसके पीछे वाला कवर को बंद कर और ठीक से बैठाकर इसका यह मेन स्विच है। जब यह स्टैंड पर खड़ा होता है तभी यह हीटर हीट देता है। गिरने की स्थिति में इसी स्विच के कारण इसके गिरने पर आग नहीं लगता। अब इसे सीरीज पर चेक कर लेते हैं। अब देखिए स्विच को घुमाने पर यह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक यह स्विच दबेगा नहीं यह वर्क नहीं करेगा। देखिए इसको दबाने के बाद स्विच को घुमाने पर सीरीज ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये ठीक हो गया। इस हीटर को लोड बोर्ड में चेक करेंगे। देखिए इस स्विच को दबाकर मेन स्विच घुमाने पर वर्क कर रहा है और लोड भी बता रहा है। इस तरह से बैग का सभी नट को कसकर टाइट कर लेंगे। चेक करने के लिए नीचे वाला स्विच को दबाकर और इसका रोटरी स्विच घुमाने पर देखिए 1 नंबर हीट दे रहा है नीचे वाला कॉइल, और 2 नंबर करने पर दोनों कॉइल हीट देगा। देखिए आपका ये हीटर ओके।